पारायण नारायण नारायण गंगा तारायण 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 गंगा तारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजन नारायण 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 की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुदित विनिंदित श्री पीतांबरधारी की वांग्मयी शब्द विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस की कथा में आप हम सब प्रवेश कर रहे हैं। आइए, आप हम सबका बड़ा ही सौभाग्य है सप्तदिवसीय इस भागवती रूपी गंगा में अवगाहन करने का शुभ अवसर आप हम सबको प्राप्त हो रहा है। मंडपस्थ विद्वत आचार्य वृंद, संगीताचार्य वृंद, संत समाज, श्रद्धामती भक्तिमती मातृशक्ति एवं समस्त वैष्णव भक्त भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अनंत जन्मों के भाग्य का उदय हुआ ग्राम पंचायत पोड़ी पंतवाड़ी, और पंतवाड़ी में गुसाई परिवार में हमारे श्रीमान लाखी सिंह गुसाई जी, धर्मपत्नी श्रीमती विमला देवी जी, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते कथा में बैठना भी ये भी सौभाग्य है। और कितना बड़ा सौभाग्य है ये आप हम सब श्रवण करेंगे। अभी श्रीमान लाखी सिंह गुसाई जी के कनिष्ठ पुत्र श्रीमान सुल्तान सिंह गुसाई, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सानिया गुसाई जी के पावन परिणय सूत्र के पावन उपलक्ष्य में दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन गुसाई परिवार के द्वारा सुनिश्चित हुआ, जिसके सहभागिता यहाँ पर समस्त ग्राम पंचायत हमारी पंतवाड़ी कोड़ी मिलकर यहाँ उनकी सहभागिता निभा रहे हैं। ऐसे पूरे गुसाई परिवार को और उनके भाग्य की सराहना हम तो क्या करें, पर आज देवलोक में भी उनकी जय जयकार हो। भागवत पोथी को गांव में
यात्रा करवाना, भागवत पोथी को अपने गृहस्थ में क्षण भर के लिए बिठाना। यहाँ तो 7 दिन के लिए उपस्थित है। तदगृहम तीर्थ रूपम, वो घर क्या हो गया? अब 7 दिन के लिए जो प्रांगण है, ये जो मैदान है, ये मैदान नहीं रहा। 7 दिन के लिए क्या हो गए? चलता फिरता तीर्थ हो गया। जहां भागवत जी उपस्थित हो जाते हैं, तदगृहम तीर्थ रूप में, वो घर क्या हो गया? तीर्थ हो गया। प्रथम दिन की कथा में, प्रथम दिवस में होता ही है, हमारी जितनी भी मातृशक्ति आई हैं, पहले चूड़ा कर्म की रोटी बनाई, पहले वहां लगी पसीना, तब फिर कलश यात्रा की पसीना, और तब भी यहां बैठी। तो ये हमारे हृदय में कौन है? हम किसकी कथा सुनेंगे? किसकी कथा सुनेंगे? हम कथा सुनेंगे कि हमारे अंदर भी क्या आ जाए? क्या आ जाए? क्या है हमारे अंदर? हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर क्या भरा हुआ? एक कलमश मन है, एक कलुष मन है, एक काला मन है। इस काले मन में हमें कौन लाना है? भक्ति, और जो आपके हृदय में, हृदय पटल पर दिख रही है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6 अध्यायों के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा बताई गई। आज हम नाम नहीं लेंगे किसी का भी, समस्त बोल दिया, क्योंकि समय का अभाव है। समय से आप लोगों को छोड़ देंगे, क्योंकि आप लोगों की लंबी आज परीक्षा होगी। तो कल से विधिवत जो भी जहां तक भी आज चर्चा पहुंच पाए, वहां तक पहुंचाने का हम प्रयास करें। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 6 अध्यायों के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा की बात की। महिमा मतलब बाता नहीं। जितनी देर आप यहाँ बैठे हो, उतनी देर आपने चर्चा की, तो चर्चा करने का सीधा सीधा मतलब है आप यहाँ बैठकर भी अपराध कर रहे हो। और यहाँ बैठे हो अपराध करने के लिए नहीं, भगवान को पाने। यहाँ हम बैठे किस लिए? कि भगवान को हम जान सके। आज तक हम संसार को जानना चाह रहे हैं, पर जान उसको भी नहीं पाए, उसमें फंसे जा रहे हैं। क्योंकि संसार क्या है? संसार मिथ्या है। आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अगर सत्य कुछ है तो ब्रह्म है, ये जगत तो झूठा है। तो बोला जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, उन श्रीमद् भागवत महापुराण के 6 अध्यायों के अंतर्गत क्या की गई है? महिमा की चर्चा की गई, महत्व की चर्चा की गई। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या करता है? श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने श्लोक हैं? अब बताओ आप लोगों का, हाँ अभी आप लोगों ने मसरास में कथा सुनी। अब बताओ कोई श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने 1000 श्लोक हैं? कोई बताएगा? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हम सुनते तो हैं पर उसे मनन नहीं करते। जब हमारी परीक्षा होती है, जब हम स्कूल जाते हैं, जब हम कॉलेज जाते हैं और हमें कोई परीक्षा पास करना है, तो आप उसे पढ़ते ही नहीं हैं, उसे उतारते हैं, अपने अंदर उतारते हैं कि कल मैं उसे लिखूंगा ताकि मैं उत्तीर्ण हो जाऊं, फेल ना हो। तो ऐसे ही कथा है, कथा को सुनकर इधर से निकाल दिया इधर से, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। फिर जैसे चल रहा है ऐसे ही चलाए मान। पर हमारा निवेदन रहता है कि 6 दिन 7 दिन की कथा में थोड़ा तो बदलाव आए, थोड़ा सा। तो प्रेम से बोलो जरा राधे, थोड़ा जोर से बोलो राधे। ये तो अब 7 दिन चलेगी व्यवस्था। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 6 अध्यायों के अंतर्गत किसकी चर्चा की गई है? महत्व। हमारे जीवन में भी 6 विकार है। कितने? 6 विकार। ये 6 विकार हमें जीने नहीं दे रहे। ये 6 विकार हैं जिस
इसने हमारे जीवन का जो है सर्वनाश कर दिया। इन षड विकारों को शांत करने के लिए, इन षड विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए ही श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन श्रीमान गोसाई जी ने अपनी ग्राम पंचायत में किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने हजार श्लोक हैं? बोलो। तब याद रखे तो भोड़ा पूछा मैं फिर मैं रोज करो पूछी, आज जो बोल मैं भोड़ा पूछू। अब भरी तो आ जाई भाजप बिया खाया ने चल दे। देखो कितना सौभाग्य, कल उत्सव था, आज महोत्सव है। कल आप उत्सव में खूब झूमे, तांदी लगाई, रासू लगाया, वो एक अलग आनंद है, वो सुख है। शरीर के लिए नृत्य करना बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। जैसे आप योगा करते हैं और योगा के माध्यम से अपने शरीर को निरोगी बनाते हैं, उसी प्रकार से जब आप नृत्य करते हैं, रास नाचते हैं, तान नाचते हैं, तब भी तो आप अपने शरीर को हल्का करते हैं। और जब अपने घर में जाते तो कितनी सुंदर नींद आती है। तो ऐसे ही इन षड विकारों को शांत करना है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण कह रही है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने हजार श्लोक हैं? 18,000 श्लोक। कितने? और कितने अध्याय हैं? 335 अध्याय। कितने स्कंद हैं? कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद। बोला ये क्या है? तेनया वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। बोला ये जो 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, और जो 335 अध्याय हैं, यही भगवान का साक्षात स्वरूप यहाँ पर बैठा है। कि अब हम यहाँ पर, जब आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जब हमें अवसर मिलता है कथा करने का, हिमाचल, जहां भी जाते हैं तो इस पोथी की परिक्रमा लगाते हैं। सुबह अपने घर से उठे, नहाए धोए, सीधे मंडप में आए, और सुंदर जो है मंडप का जो है एक एक कोई बादाम की गिरी रख रहा है, जो जिसका व्यवस्था है, कोई पत्थर ही रख देता है कि मैंने इतनी परिक्रमा आज भगवान की की। किसकी? तेनया वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। ये प्रत्यक्ष हरि है, इसे पुस्तक मत समझ, ये पोथिया ल्याया। आज आप साक्षात कृष्ण को घुमा रहे थे। तो बोला ये प्रत्यक्ष वर्तते हरि। पर यह कथा सुने क्यों? क्या होगा इस कथा से? कोई का उपवास तो किसी का हुआ इस कथा से? आता बोला इस कथा से होता है क्या? बोला जो ये कथा, ये सत्य है। अब जगत क्या है? जगत है असत्य। क्योंकि जगत में हमारे दादा परदादा थे, कहाँ हैं? अगर सत्य होते तो आज भी यही होते। पर भगवान की कथा देखो, तब हमारे दादा परदादा ने भी सुनी, उन्होंने भी कथा करवाई, और आज हम भी कथा सुन रहे हैं, वो भी सुनते थे। क्यों? क्योंकि सत्य। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोला भगवान सत्स्वरूप हैं, सतघन चितघन आनंद घन। भगवान क्या है? सतघन है, चितघन है, और क्या है? आनंद घन। हम ना सत हैं, ना हमारा चित्त है, और ना हमें आनंद है। है हमारे जीवन में सत्य। हम कह तो रहे, आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये संसार झूठा है। अगर सच्चा कोई है तो नाग राजा है, सच्चा कोई है तो राजा रघुनाथ। ये सब एक ही है।
तो कहा भगवान सत स्वरूप हैं, चित स्वरूप है। चित स्वरूप का मतलब प्रकाश। चित स्वरूप क्या मतलब? जहां अज्ञान प्रवेश नहीं करता है। और हमारे जीवन में क्या है? अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण ही तो हम लोग द्वेष भावना पाल लेते हैं। अज्ञानता के कारण ही तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से वैर कर लेते हैं। अज्ञानता के कारण ही तो कहीं ना कहीं आप हम सब एक दूसरे से मुंह फुला लेते। क्यों? क्योंकि अज्ञान है। जब सत भी नहीं है, चित भी नहीं है, तो आनंद कहां से होगा? और आनंद हम कहां ढूंढ रहे हैं? वस्तुओं में। हमने कोई बहुत बड़ी लग्जरी कार ले ली, अरे आनंद आ गया साहब। 4 लोग और बैठ गए, उन्होंने कहा आनंद आ गया, आपकी गाड़ी में बैठे। या हमने बहुत बड़ा कोई महल बना दिया, घर बना दिया, और उसमें सुंदर गद्दे लगाकर उस पर जब विश्राम करने के लिए गए और सुंदर जब उस पर विश्राम किए और जो आनंद, जो उस पर सुख मिला, उसी को हमने क्या कह दिया? बड़ा आनंद आया। वो आनंद नहीं है, वो क्षणिक सुख है जो तुम्हें दुख देगा। केदारनाथ में जिनकी बड़े बड़े बिल्डिंग थे, बड़े बड़े होटल थे, और जब बाबा की लीला, जब बाबा ने लीला रची और सब जब मट्टी पलेत हो गया, तो सोचो जो उन्होंने, जिसमें वो आनंद खोज रहे थे, वही क्या बना? दुख का कारण। जहां सुख है और जिस सुख में हम आनंद खोज रहे हैं कि हाँ इस सुख में ही आनंद है, नहीं नहीं नहीं, वहां आपको दुख की प्राप्ति होगी। आनंद तो क्या है? आनंद मेरे प्रभु श्री कृष्णचंद्र बाल मुकुंद श्री गिरधर लाल में ही आनंद है। जब तक उनको नहीं जाना, जब तक उनको जानने का यत्न नहीं किया, तब तक जो है ना सत जीवन में आएगा, ना अज्ञानता जीवन से जाएगी, और ना आनंद का अनुभव होगा। बोला भगवान की कथा इसलिए सुनो क्योंकि भगवान क्या है? भगवान है सत स्वरूप, भगवान है चित स्वरूप, और भगवान क्या है? आनंद स्वरूप। बोला स्वरूप अच्छा है, स्वरूप लक्षण भगवान का बहुत अच्छा है, पर भगवान करते क्या है? क्या करते हैं भगवान? बोलो गोविंद भगवान की। लगी तुम्हारे समझ आने? गौरव की बात समझ लो। भगवान क्या करे? बोलो भगवान हम जाओ जब कोड़ी हेरो तुम प्यारे, जब या जब क्या, जब भी यहाँ संक्रांति की पूजा लगाना, भगवान हम हर कथा में कह रहे हैं, याद तो आई जाती, हर कथा में कहते हैं कि भगवान को देखो, हम लोगों के पास बुद्धि है, विवेक है, उसका प्रयोग करें। कैसे? समझें थोड़ा सा। हम अपने लिए जब भोजन पाते हैं, और भोजन जब पाते हैं तो किसी का एक जूठा अगर गलती से हमारी परोसी हुई उस थाली में पड़ जाए, तो आप लोग पाओगे उसे, खाओगे उसको? खा तुम तय तुम क्या बुलाती जूठो पड़ी फेंकता ही फेंक, अब नहीं खा। तो सोचो जो नागराज, जिसको हम कहते हैं कि नागराज हमारा भगवान है, नागराज हमारा इष्ट है, उस नागराज को आप कैसे खिलाते हैं? जरा देखो। ये तो समझने वाली कथा नहीं, समझो तो ना समझो, पर ये तो समझने वाली बातें हैं। जिसको हम मानते हैं, स्वयं तो हम सुंदर थाली कटोरी में अपने पकवानों को रखकर तब भोजन पाते हैं, और भगवान नागराजा कहा तुम तक की सब यही गाड़ियाले प्रसाद दे तक की खा जक्षा मुन 4 बार कुटा द्वारा। जो बेड़ी है उसी पे तो आप वहां प्रसाद रख रहे हो, उसी पे तो आप वहां इलायची का दाना रख रहे हो, उसी पे आप दूध भी रख रहे हो। जिस दूध को हम नाग के सिर पर रखते हैं, उस दूध को आप कहाँ रख रहे हो? हमारे पैरों के नीचे। जो भी अंदर बाहर जाएगा उसी के पैरों के नीचे नाग देवता की प्रसादी जो भोग आपने दिया, आपने खाने के लिए दिया। चढ़ाने का मतलब नहीं हो कि चढ़ाई, चढ़ाने को मतलब हो कि तुम उन्होंने खाना देनी ताई ले भगवान ये मेरे नौ से तेरे। अगर खाना नहीं देनी तो तुम उन्होंने प्रसाद और रोटी के बनाए।
पहले तुम तैयापुनी खांदा, पहले तुम उनके रखियो ये देवता खा लो पहले तब खा ला, क्योंकि वो प्रसाद बन जाए। तो प्रसाद धरने खा ले। कहाँ जा रहे हैं, किस स्थिति में है हम लोग? परिवर्तन आना चाहिए और परिवर्तन लाना पड़ेगा, तब देवता की शक्ति भी दिखेगी, तब देवता अपना प्रताप भी दिखाएगा। अभी सब कथाएं, ये भूधरा क्यों रुष्ट है? समय पर बारिश नहीं होना, समय पर धूप नहीं मिलनी, इसका कारण है ये भागवत जी कहती है। भागवत जी खगोल भूगोल विज्ञान ऐसा कुछ नहीं है जो भागवत जी में नहीं है, सब कुछ। 17 पुराण लिख दिए व्यास जी ने, और 17 पुराण लिखने के बाद भी क्या है, 6 शास्त्रों का सुंदर जो है विवेचन कर दिया, संतोष मिला नहीं। इसी 18वें पुराण को जब रचना करी गई तब संतोष मिला, इसमें सब कुछ है। तो भगवान का स्वरूप है सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप। और भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, क्या करते हैं? बोला भगवान करते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान क्या करते हैं? विश्व की क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं। जो हम का नाम मन की माता पिता माध्यम है, लेकिन भगवत कृपा से ही हम कथा सुन पा रहे हैं, भगवत कृपा से ही हम कथा को गा पा रहे हैं। जब उनकी कृपा है तब जो है हम मातृगर्भ में आए, और सकुशल मातृगर्भ से इस धरा पर आए। तो बोला भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, और क्या करते हैं? बोला उसका पालन करते हैं। बोला और क्या करते हैं? बोला उसी का फिर अपने आप में संभार करते हैं। बोला विष्णु बनकर जो है, ब्रह्मा बनकर सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु बनकर जो है सृष्टि का पालन करते हैं, और रुद्र बनकर जो है इसी सृष्टि को अपने आप में समा लेते हैं। जो किसी का नहीं वो शंकर का। जब भोले बाबा की बारात आएगी तो कौन होंगे बारात? जिसका कोई नहीं उसका शंकर। जब आदमी का शरीर पूरा, जब उसके शरीर से प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, तो घर वाले भी 3-4 घंटा ज्यादा होएगी तो बोला कि चलो चलो उठाओ, आप क्या आप सड़ियाना उठाओ। लेकिन मेरा शंकर इतना दयालु, इतना कृपालु कि हमारी ही विभूति से चिता भस्मालेपो गरलमशनम दिक्पट धरो। जिस सांप को हम डंडा मारते हैं उसको अपना क्या बना रखा है? हार बना रखा है। और जो शमशान घाट जाने में भी हम संकोच करते हैं, उसी शमशान घाट का वासी बनकर हमारी ही इस हड्डियों का बना हुआ जो राख है, उसी का लेपन अपने माथे पर करते हैं, अपने शरीर पर करते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मा बनकर सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु बनकर पालन करते हैं, और रुद्र बनकर अपने आप में ही उस सृष्टि को समा देते हैं। बोला भगवान हैं तो बहुत सुंदर, लेकिन और क्या करते हैं? बोला तापत्रय विनाशाय। बोला कथा सुननी तब भाई अच्छी लगा जब आ कथा कुछ कर ली, तब आई ना बैठे तुम की कथा लाइन हो क्या हो? तुम्हारे लिए घर की लगा, हिंदी लगा, तब तुम सब पीले लगा है। बोला तापत्रय विनाशाय। कितने प्रकार के ताप और कितने प्रकार के पाप? बोलो पाप कितनी प्रकार का? सुनी तो मुनास कि पाप भी हो प्रकार का। त्रय, त्रय मतलब 3 प्रकार के ताप हैं और 3 प्रकार के पाप हैं। बोला ताप क्या है और पाप क्या है? मनसः कर्मणा वाचा। मनसः कर्मणा वाचा, एक होता मन से पाप कि अखा बैठे हैं
और तक कणे पर से कही गए कणे हुंडी फुंडी रहे वही तक बैठी है भगवान का गोरा पर तीन कई बार लगी सोचने क्या के बैठी तक ये मन से अपराध हो। दूसरा कर्मणा राई थी अखा कथा सुनना और अखा क्या लेकिन करना गप्पी लेकिन लगा तो कर्म से भी पाप। मनशः मन से तो कर ही दिया, अब कर्म क्या था, इतनी तक भी दौड़ी घामा की कलश लाई धारी कि भगवान ने कथा सुन ली कणे हैं, तो मन से तो कर ही दिया अपराध, अब कर्म था कि कथा सुननी। मनशः कर्मणा, अब कर्मणा से क्या हो गया, कर्म तो क्या आज कथा सुननी, अगर गप्पी करी लगाए तो कर्म भी बेकार हो गया। अब दूसरा क्या है, वाचा वाणी। अब अखा क्या तो कर लू, कथा में बैठने का नियम ही यही है कि जब कथा में बैठे तो राम राम बोलो। तुम आप बात कर ही नहीं सकते किसी से, आप राधा राधा बोलो, आप नाग नाग बोलो, जो देवता छोड़ा। मन से भी अपराध, कर्म से भी अपराध, वाणी से भी अपराध हो गया। अब बताइए अब कथा क्या करो तब। अब बोला तीन ताप क्या है, दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक और भौतिक, तीन प्रकार के। पहले क्या बोली मैं, अब याद रखो तो दिन लगे तो अब 7 दिन आए हैं हम, तो 7 दिन करने गंडी पुंडी बात था। भागवत जी में बात की गई, परीक्षित जी ने जगह जगह प्रश्न किया है, सुखदेव महाप्रभु जी रुक जाओ, यहाँ शंका है, इसका समाधान करो तब आगे बढ़ना। अब जे तुम कुछ बोल ली नहीं तो तब कन्हैया कथा समझ। तो कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा। एक होता है देह से का ताप, देह का ताप। दैहिक जो शरीर से पाप बनता, शरीर का पाप। देखो अगर हमने किसी को कष्ट दिया है, इस शरीर से कभी तीर्थ यात्रा नहीं की है, इस शरीर को कभी भगवान के लिए नहीं तपाया है, और देह से पाप हो गया। तो इतना ध्यान रखना, जिसके जीवन में कहते हैं कि जिसके शरीर में फोड़े फुंसियां इत्यादि बनते और कभी जाता नहीं है, उसके देह से कोई जरूर पाप हुआ है। तो बोला उसका इलाज क्या है, बोला इलाज तो एक ही है, तन मनस्तक होकर एक भाव में और भगवान की दिव्य आभा को निहारते हुए भगवान की कथा श्रवण करेगा तो उसके जीवन से वो देह का ताप समाप्त हो जाएगा। बोला दूसरा दैहिक, दूसरा कौन सा है, दैविक। दैविक मतलब देवताओं द्वारा। नागटिब्बा धाम की स्थिति इसी प्रकार, अगर हमने इस पर कुछ अंकुश नहीं लगाया, ऐसे ही हमने खुला छोड़ दिया कि जाओ जो मर्जी करो, तो याद रखना केदारनाथ बनने में इस क्षेत्र को भी ज्यादा समय नहीं लगने वाला। ये मैं आपको अपने हृदय की बात बता रहा हूं, जो अनुभव होता है, जो अब जब हम उसके लिए बैठते हैं, जब हम उसके निमित्त बैठते हैं, जब हम उसके निमित्त जप करते हैं, जब हम उसके निमित्त अपनी आंखों को बंद करते हैं, तो स्थिति बदल गई है। आप स्थिति को आंकिए कैसे, आज से पूर्व 10 साल पहले जब आप नागटिब्बा जाते थे, तो जैसे आप दामन पर पहुंचते थे वैसे आपके रोंगटे खड़े हो जाते थे और आप भयभीत होते थे कि जाएं कि नहीं जाएं। अगर आप अकेले हैं तो आपका दम नहीं पड़ता था कि आप देवालय तक पहुंचेंगे भी कि नहीं। और आज की स्थिति देखो, आज आपको ना रोंगटे खड़े होते हैं, ना किसी प्रकार से आपको आभास होता है। पहले आभास होता था दामन में पहुंचकर कि मेरा देवता यहाँ है, लेकिन आज की स्थिति बदल रही है। इसलिए समय से हमें हमारी समिति को कुछ करना होगा कि देवता का कुछ क्षेत्र ऐसा हो कि जहां कई प्रकार के प्रतिबंध लगे। वो दिन दूर नहीं, क्षेत्र
केदारनाथ ना बन जाए। तो बोला दैविक तापा, अगर देवताओं के प्रति हमारा भाव बिगड़ गया, देवताओं के प्रति हम नहीं लगे हेरना, वो हम हेरना। तुम अखा बैठे हैं, तुम कथा लगी सुनना, नहीं लगी सुनना, मैं लगू हेरना, कि मेरे तो सब पार पड़ी नजर, पर मैं भी लगू हेरना, नहीं लगू हेरना, त्यान फर्क नहीं पड़ा। पर जय नाग देवता मिली कहीं तुम आई, वहां जाना व्यर्थ हो जाएगा, वहां जाना सार्थक नहीं हुआ। फिर क्यों? क्योंकि देवता को साक्षी मानकर, देवता का कलश अपने सिरोधारी करके आप लोग यहाँ बैठे हो, और फिर भी आप उनका ध्यान ना रखें कि वो हेर न लगे। आज हम लोग निर्भीक क्यों? पहले लोग देवताओं डर कि ताई देवता का अंक बोलते थे ना, देवता का अंक लो, देवता का अंक। आज क्या, आज हम निर्भीक क्यों हो रहे? क्योंकि देवताओं ने भी अपना प्रताप छोड़ दिया। क्यों? देवता तो हमें देख रहा, पर हम देवताओं की तरफ नहीं देख रहे। इसलिए आप हम सबको दैविक ताप से बचना है। तो बोला दूसरा जो ताप होता है वो दैविक ताप है, दैहिक दैविक। और तीसरा ताप क्या है? भौतिक तापा। भौतिक तापा जैसे तुम बैठे या भूमि या धरती, भूधरा का पाप आज दिख रहा है। क्यों? हम उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, वो हमें समय से व्यवस्था दे नहीं। बोला पहले इसी धरती पर हमारे गौ से, हमारी महिष से जो गोबर निकलती थी, उसी की खाद हम इसको दिया करते थे। और आज जब आप यूरिया डालोगे, अनेकों प्रकार की जहरीली खाद जब आप इस धरती माँ को दोगे, तो भी हमें जहरीला ही क्या दे रहा है। हम तो तब भी सौभाग्यशाली है, आप हम सब, हम तो हमारा सौभाग्य कहाँ, पर आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि शुद्ध आज भी जो है आहार पा रहे हैं। हम लोग बाहर जाते हैं तो सब केमिकल, दूध केमिकल है, दही केमिकल है, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो शुद्ध मिल रहा है। तो बोला एक होता है दैविक, एक है दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। ये तीन प्रकार के जो ताप हैं, इन तापों से बचने के लिए क्या कर रहे? श्री कृष्णाय वयं नमः। आप हम सब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, या यूं कहें कि हम श्री राधा मुकुंद भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपैतमपैत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। बोला हम व्यास जी के सुपुत्र श्री सुखदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते। बोला क्यों? उनको क्यों प्रणाम करते? बोला उनको भी इस कथा का स्वाद लगा, वैराग्य था उनको, वैराग्य हो गया। क्यों? जैसे ही जन्म लिया, पहले तो बाहर ही नहीं आ रहे थे, व्यास जी ने भगवान नारायण की स्तुति की, और नारायण की स्तुति करने पर जब नारायण भगवान प्रकट हुए और सुखदेव जी से कहा आ जाओ, तब सुखदेव जी ने कहा नहीं, प्रपंच पकड़ेगा, माया पकड़ेगा। क्यों? माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। माया माया ना मरी। सुखदेव जी कह रहे प्रभु ये जो माया है पकड़ लेती है, माया माया। बोला मेरे पिताजी मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी, पर इनको तो खुद ही माया ने पकड़ रखी है। पुत्र स्नेह में कह रहे हैं बेटा आ जाओ आ जाओ। तब भगवान ने कहा कि भाई मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम्हें जगत की माया नहीं पकड़ेगी। तो जैसे ही जन्म लिया सुखदेव महाराज ने, वैसे ही सीधे जंगल की तरफ निकल गए। और जैसे ही एक बार ना पिताजी कहा
न माता जी कहा, और सीधे आज जैसे ही जंगल की तरफ निकले तो पुत्र के स्नेह में तन्मय होकर जो है पुत्र पुत्र जब आज पुकार रहे हैं व्यास जी महाराज, तो आज पेड़ जो हैं वापिस जवाब दे रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, तो वैराग्य पुरुष है। बोला उन सुखदेव जी के श्री चरणों में आप हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। 3:30 होगी, छोड़ ही देनी आज, बस संक्षिप्त 2-4 चर्चा करके फिर आज विश्राम दे देंगे। कल ठीक पंतवाड़ी की जैसे एक हमारे रैनी ध्यानी हमारे जितने भी, मुझे पूर्ण विश्वास है, देखो जब वृद्धजन सभा में हो तो उस सभा का अलग आनंद। मुझे पूर्व की कथा का बड़ा अंदर जो होता ना तत्व, अभी कथा ही ये तत्व की है, तो जो हमारे क्या कहा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवात्मा को क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा। काय की जिज्ञासा कि मैं बहुत बड़ो आदमी बढ़ू ना, जिज्ञासा यही तो है। पूर्व में भी देखा हमारे गुरुजी जिनकी शरण में हमने यहाँ शिशु से लेकर पंचम तक यहाँ अध्ययन किया, हमारे ठेकेदार जी पूर्व में भी कथा में 7 दिन समय से आप सब जन जो हैं प्रतिदिन रहेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आज समय का भी अभाव है, आज ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, पर इतना मुझे विश्वास है कि अगर आप लोग बैठेंगे, आप लोगों की उपस्थिति में यहाँ से जरूर भागवती रूपी गंगा जरूर प्रवाहन हो। क्योंकि कहते हैं जिस सभा में वृद्ध जन बैठते हैं उस सभा की शोभा की प्रशंसा कौन करते हैं, उस सभा की प्रशंसा हमारे देवलोक में हमारे देवता करते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनी तुमने, 2 अध्याय में भगवान क्या आई बनी, वृद्ध ब्राह्मण रूपस्त्वम, वृद्ध ब्राह्मण, बोला बूढ़े ब्राह्मण बनकर क्यों आए, क्या कारण तो तय, बोला कारण तो कि जो पहले का जो मन की था, ये बुढ़िया मनखियों पर विश्वास तो कर, जब बुढ़िया मनखी ने बोलिया ले तो उस बात को चित्त में बिठा लिया कि हाँ बुढ़िया लोगों बोलना तो सच्ची बात लोगों। तो कहते हैं जिस सभा में वृद्ध जन होते हैं उस सभा की प्रशंसा देवलोक में की जाती है। तो सुंदर यहाँ पर भागवत जी के स्वरूप का लक्षण बताया, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान करते क्या हैं और भगवान किस प्रकार से हमारे 3 पापों को जो है मिटाते हैं। आप सभी इसी आंगन में मैं खूब खेला भी हूँ, इसी आंगन में खूब लड़ा भी हूँ, और जिसने ये कथा करवाई है वो मेरा परम मित्र भी रहा है। तो इस आंगन में मैंने खूब खेला है, वॉलीबॉल खेला है, खूब खेला है, सब कुछ खेला है। और पंतवाड़ी में मेरा बहुत रहना होता था। पंतवाड़ी में मेरा एक घनिष्ठ मित्र था, और मुझे लगता है कि जिस दौरान वो हमें छोड़ के गया है उस दौरान मेरा उसी ऋषिकेश में श्यामपुर खबरी में शिव महापुराण चल रहा है। जब जब मैं इस गांव में आता हूं, क्योंकि इस गांव में अलग प्रवृत्ति थी उस समय, हम भी वेद अध्ययन करके आए थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के मित्रता निभाने चल दिए थे। पर वास्तविकता कहता हूं मैं कि जब से उसने छोड़ा तो जीवन में मतलब एक झटका भी लगा और परिवर्तन भी आया। बहुत बार हमने भोजन एक साथ किया, एक थाली में परोसा हुआ भोजन हम लोग पाते थे। मैं यहाँ बैठा हूँ, आज मैं अपने आप को ये नहीं कहता हूँ मैं बहुत बड़ा कोई व्यास बन गया, मैं कुछ नहीं हूँ।
मैं जैसा था वैसा ही हूँ। बस ये है साप्ताहिक यज्ञ है, तो साप्ताहिक यज्ञ की व्यवस्था है कि व्यासपीठ की गरिमा है। वैसे तो मैं आपका बच्चा ही हूँ, भाई हूँ, किसी का छोटा भाई हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ। आप मेरे आज से ही नहीं, मतलब जब मैं पंतवाड़ी आता था तो हमारे जो पतरोल साहब बैठे हैं, हमारे ससुर जी हैं, पंतवाड़ी में जब भी मेरा आना होता था वहीं विश्राम होता। कई बार जाता ही नहीं था, यहीं रहता। तो इस गांव से अलग लगाव है, अलग जुड़ा, अलग एक। तो बहुत सारी आप लोगों से चर्चाएं होंगी, बहुत सारी आप हम सब 7 दिन एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, आपस में बातें करेंगे। कथा क्या है, वार्ता। ये क्या है, वार्ता है। कथा इन तो ना हो कि लगाई हो कथा, ख्याल नहीं, वार्ता। हम लोगों को आपस में चर्चा करनी है, क्या कथा करनी है या कथा कर क्या। तो बोला कथा क्या करती है। सौनकादिक 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास है। बोला ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक चलने वाला एक यज्ञ करना चाहते, कोई स्थान बता। ब्रह्मा जी ने कहा भाई स्थान तो हम ऐसे बता नहीं सकते हैं, लो हम अपने चक्र को आदेश करते हैं, ये चक्र जहां जाएगा इसके पीछे तुम चलते जाना, और जहां जाकर इसकी निमी ठहर जाएगी उसी स्थान को तुम चयन कर लेना, उसी स्थान पर तुम 100 वर्ष तक यज्ञ करना। आज ब्रह्मा जी का दिया वो चक्र चलने लगा, आगे आगे चक्र चल रहा है, पीछे सौनकादिक 88,000 ऋषि चल रहे हैं। चलते चलते घनघोर अरण्य, मतलब होता है जंगल, उसी अरण्य उसी जंगल में जाकर वो निमी ठहर गई, और उसी का नाम क्या पड़ गया, बोलो नैमिषारण्य धाम की। उसी पावन नैमिषारण्य में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने आसन लगा लिया, और आसन लगाकर आज प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई आए। तो उसी समय जो है सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज को सुंदर आसन दिया और आसन पर बिठाकर कहा, ये सूत जी महाराज आप बड़े ज्ञानी हो। आप क्या हो, बड़े ज्ञानी हो। कहते हैं सौनक जी कहते हैं, अब देखो छोटे बड़ी की व्यवस्था, हमारे ठेकेदार जी हमसे कितने बड़े, हमारे कुल के पुरोहित जिनके सानिध्य में रहना होता है, हमने आज तक, हमसे बड़े भी हैं और ज्योतिष के बहुत मर्मज्ञ विद्वान। आप लोग कभी गहराई से बैठो उनके पास। हम जब अनुष्ठान में रहते हैं, जब हम पूजा अर्चन में साथ रहते हैं, तो आज तक हमने कभी पंडित जी नहीं कहा, सामने ही है, हमने हमेशा उन्हें गुरु कहा। क्यों क्यों कहा होगा, क्योंकि हमारे भगवान नागराज के क्या है, पुजारी है, वो हमसे वयोवृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, तो हमारे क्या हुए, गुरु जी। उदाहरण के लिए समझिए, सौनक जी सूत जी से बड़े हैं, वयोवृद्ध है, लेकिन ज्ञान में बड़े हैं। उम्र से फर्क नहीं पड़ता, उम्र का नहीं बताया गया, लेकिन ज्ञान वृद्ध है। कौन, सूत जी। तो आज सौनक जी उम्र में बड़े होने पर भी सूत जी को सुंदर आसन बिठाया, पाद प्रक्षालन किया, पाद प्रक्षालन करके कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हे सूत जी अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य समप्रभ, सूतख्यायी कथा सारम, मम कर्ण रसाय। बोला जो हमारे कान है लालायित है, किस लिए लालायित है, हमारे कान कहाँ खात रहा लालायित, इनमें मुझे बैंड बाज होता, इनमें बंसारी क्या बिना बिटी भी छुटा, इनमें होंगे कि क्या आयु पूरा नहीं छुटा, जे में बैंड बाजू बजा तो इनमें बंसारी छुटा, इनकी इनमें कोई और जगह नहीं बचने। बैंड बाजे की बहुत शौक हुई, हम डीजे की बहुत शौक हुई, तई पर हम ना। पर सौनक जी क्या कह रहे हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हमारे अज्ञान के तार को काटो और उसमें ज्ञान के प्रकाश को डालो। कैसे, क्योंकि कोटि सूर्य समप्रभ, आपके पास ज्ञान है। कैसे, करोड़ों सूर्य के समान।
सूत जी, आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान से क्या करिए? अज्ञान का विध्वंस करिए। और जब अज्ञान का विध्वंस होगा तब क्या कहा? तब हमारे जीवन में क्या होगा? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। बोलाई वैष्णव लोग क्या करें? माया ने पकड़ी, मोह ने पकड़ी। नाती होएगो तो तब नाती भारण नहीं जान सो, पोती होएगो तो पोती भारण नहीं जान सो। कहीं थोड़ा बहुत कुछ ले लिया तक नहीं नहीं जा मुँह क्या रे, अब तक तो बनाणु पर कन बनाणु कदी बन लू। भाई बनाना भी बनाओ, नाती से भी खूब प्रेम करो, पोती से भी खूब प्रेम करो। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको छोड़ना है। संसार में आए हो तो संसार की व्यवस्था संभालनी पड़ेगी। संसार में आए हो तो संसार के समस्त जितनी भी व्यवस्थाएं हमें गृहस्थ में मिली है सबका निर्वाहन करना पड़ेगा। लेकिन सबका निर्वाहन करते करते जिससे हम वादा करके आए थे मातृगर्भ में, जिससे हम वादा करके आए थे कि जब एक बार इस चंगुल से हटा दे, इस नरक से मुझे निकाल दे, बुरा मत मानना। कहते मातृगर्भ जब कपिलोपाख्यान आएगा तो तब कपिलोपाख्यान में कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को जो है ये प्रसंग में सुनाते हैं कि जो बच्चा है, पूरी व्यवस्था बताई गई। जब वो मातृगर्भ में होता है तो सबसे बड़ी नरक की यातना उसे वहां मिलती है। पहले तो पूरा उल्टा बंधा होता है, ना कोई श्वास लेने की जगह, ना कुछ बोल सकता है। तो वहां वो एक ही चीज कहता है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वो याद करता है कि किसी व्यास ने कहा था कि भज गोविंदम, क्योंकि अगर गोविंद नहीं भजोगे तो वो यातना मिलेगी। वहां हम वादा करके आए, प्रभु एक बार इस नरक से निकाल दे, मैं तेरा ही नाम लूंगा। प्रेम से बोलो जरा, राधे। कने जोर से बोलो जरा, राधे। अब जो सासरा लगी जाने ये भी फोन दो करी कि 7 दिन हम आनिया हमारे भाई जाए हूँ। अब 7 दिन कथा सुना, तब 7 दिन की छुट्टी वाली, 7 दिन संभालो बोले अपने आप। भगवान आ रखे हमारे गांव में, साक्षात कृष्ण है। तो 7 दिन अब समय से पढ़ लो पहले आए ना, तो तब माया भी नहीं जा, तब मोह भी नहीं जा, तब विवेक खाना। विवेक क्या है? विवेक हमारे अंदर भी एक चूड़ामणि है। आप एक पुस्तक है विवेक चूड़ामणि, उसका अध्ययन करो कभी। विवेक चूड़ामणि वेदांत की पुस्तकें हैं ये। विवेक चूड़ामणि को जब आप पढ़ेंगे तो तब हमें विवेक होगा कि अरे हमारे भीतर भी तो छा चूड़ामणि, बामुना समझे नहीं, समझादारों भी कोई आई नहीं। प्राय कथाओं में भी क्या हो गया, गाना बजाना ज्यादा हो। कथाओं में क्या हो गया कि घड़े कथा लगाई, करते तब ये भजन लगा। अरे काहे बोले, अरे कोई नहीं सोएगा अगर तुम्हारे शब्दों में प्राण है तो जो सुसुप्ति में जा रहा है वो भी जागृति में, उसे भी जागृति में। पर शब्दों में जो है तोल होना चाहिए, तब जो है जागे। इसलिए जागना है। हम सब क्या है, हम जो सुते, हम नींद पड़ी सब गहरी नींद, हम अब उठनुआ 7 दिन हमें जागना है। और जाग कर क्या करना है, यघोरे कलौ प्रायो जीवाश्चा सुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधनं किं परायणम्। मैं नहीं बोला, मैं जो बोला किताब की बात ना बोला। यार यही पर गलत हो ले क्यों, तो त्याग की जिम्मेवारी तब मेरी। बोला जो इस कलयुग का प्राणी है, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव, किसमें फंस गया, क्लेश में फंस गया।
किसमें क्या करें अब? सूत जी बताओ। क्योंकि यह गोरे कलो प्रायो जीवाश्चासुरताम गता। जो मनुष्य है, जो जीव है, क्या हो गया है? असुर हो गया। जीव ही असुर हो जाए। असुर कौन होते हैं? एक होता है सुर और एक होता है असुर। सुर हानि जो घर को हाँ सुर आए बोले क्या सूर? हाँ सूर। हाँ क्या हुआ? हाँ सूर। हाँ गलत चीज। तो कहा जीवाश्चासुरताम गतः। जीवात्मा जो है क्या बन गया है? असुर बन गया। उसको मनुष्य कैसे बने? उसे भगवत भक्त कैसे बने? कैसे बनेगा वो भगवत भक्त? क्योंकि वो क्लेश में फंस गया है। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधनम किम पराय। इसलिए कहते हैं कि चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रु। एक है चिंतामणि और एक है कल्प वृक्ष। चिंतामणि के सामने बैठकर जो आपने चिंतन कर लिया, वही वस्तु जो है चिंतामणि प्रदान कर देती है। और दोनों जो है स्वर्ग की संपदा है, ऐसे प्राप्त होने वाली नहीं है सरलता से। वैसे ही कल्प वृक्ष का भी सामर्थ्य है कि कल्प वृक्ष के नीचे जो कल्पना की जाए, उसी कल्पित वस्तु को जो है वो कल्प वृक्ष प्रदान कर देता है। पर न चिंतामणि न कल्प वृक्ष की ये सामर्थ्य है कि वो हमारे जीवन से क्लेश हटा दे, वो हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति करवा दे, वो हमारे जीवन में तत्व जिज्ञासा प्रकट करवा दे। ये तो कोई कर सकता है सूत जी, समर्थ गुरु कर सकता है। और आप जैसा समर्थ गुरु सूत जी हमें मिला है, तो आपके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रयच्छति गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो वैकुंठ योगियों को भी दुर्लभ है, वही वैकुंठ जो है किसी सत महापुरुष के चरणों में बैठ के, किसी विद्वत गुरु के चरणों में बैठकर वो वैकुंठ भी जो है सरलता से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं सूत जी। आप हमारे जीवन में, क्योंकि कलयुग के प्राणी कैसे अपने जीवन का निर्वाहन करेंगे, कैसे अपने जीवन को जो है जानने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप हमें सुनो। तब कहा सूत जी ने कि ठीक है, तुम्हारी जो ये जिज्ञासा है बड़ी अच्छी है। मनुष्यों के प्रति, दूसरे के प्रति सद्भावना रखना, दूसरे के प्रति दया का भाव प्रकट करना, दूसरे के लिए सोचना, दूसरे के लिए विचार करना, वही तो मनुष्य है। हमको पीड़ा है, पशु को थोड़ी ना पता है हमें पीड़ा। क्यों हाल चाल पूछने आए कि ठीक लो तेरे वही को तेरे बुखार है। भाई हमारे अंदर दया है, हमारे बगल वाले को थोड़ी सी पीड़ा है, कष्ट है, तो हम जा नहीं पाएंगे क्या लो ठीक अब नहीं है। हमारा जौनपुर बड़ा अच्छा है। हमारे हम जहाँ जखा हम छावा, हम जौनपुर वासी जो है, हम बड़े सौभाग्यशाली, एक दूसरे की पीड़ा में सम्मिलित होकर एक दूसरे की पीड़ा को जानते। यही तो मनुष्य का धर्म है। तो कहा सावधानत्वया शृणु। बोला सावधान हो कहीं सोनिया। अब सो रुंड पुंड रख लो। तब खान बोली सूद जिन क्या बोली और तय सोनक जिन क्या बोली, तब चलो पता, तब नहीं चलेगा पता। सावधानत्वया शृणु कहते प्रीति सोनका चित्ते। तुम्हारे हृदय में जो ये प्रीति है, दूसरे के लिए जो ये दया है, जो भाव है, इसको श्रवण करके मेरा मन गदगद हो गया। पर एक बात है सोनक जी, मैं कथा तो सुनाऊंगा, सुनाने के साथ ये कह रहा हूं कि सावधान हो जाओ। क्यों? कालव्याल मुखग्रास, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवै। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कालव्याल मुखग्रास, काल ही है जिसने मुख फैला रखा है। और ऐसा कौन आदमी है, इनमें तो हम सब हंसना भी लगी, इनमें हम सब खिल लगी करना, खूब लगी ना करना, ये ना कोई पीड़ा ना कोड़ा। मैं आपको वास्तविक बात बताऊं, जब आदमी हॉस्पिटल में आईसीयू में होता है,
भय तो तब होता है, तब यह लाइन समझ आ ली। काल व्याल मुखग्रास, वो काल जो है बार बार डंक मार रहा है, प्राण नहीं लगे चुके, तब लोग पीड़ा होना। अब वहां पीड़ा, ऐसी पीड़ा करनी कि 1000 बिच्छू ने एक गैले मारे ले डंक, 1000 बिच्छू जन गैले लगे। एक बिच्छू के काटने से व्यक्ति का जीवन रहेगा नहीं रहेगा कोई भरोसा नहीं। पर जब आदमी को काल आना अब प्राण नहीं जा, तो कहते हैं कि एक बार में जैसे 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो, अब प्राण तब भी नहीं छूट रहे। कह रहे सूत जी सौनक, ये सौनक जी, काल व्याल मुखग्रास, बोला आप हम सब उसी के काल के गाल हैं, उसी काल के मुख के ग्रास हैं। ग्रास मतलब गप्पा, ग्रास का मतलब गप्पा। ग्रास तो मुंह समझ नहीं आनी, ग्रास को मतलब हो, ग्रास जैसे हम देवताओं को खिलाते, प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा, भगवान खिलाना की भी बहुत कला, कला भी सिखानी पड़ ली। सही सही से सब सीख जाएंगे जब हम तन मनस्तक होकर श्रवण करेंगे। तो बोला काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवै, तो बोला जब काल ने मुख फैला रखा है तो क्या करें। तो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम, बोला सबकी दवाई श्रीमद्भागवत महापुराण, बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण। बोला इतनी महिमा कथा की, बोला हाँ। बोला कोई प्रसंग, बोला हाँ। बोला राजा परीक्षित को श्राप लगा कि 7 दिन में सर्प के द्वारा तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो समस्त ऋषिगणों ने, चराचर संसार के प्राणियों ने परीक्षित जी के मृत्यु का समाधान जानना चाहा, ढूंढना चाहा कि क्या औषधि है, क्या पिलाया जाए कि मृत्यु के काल के गाल से मुक्त हो जाए। तो उसी सभा में सुखदेव जी महाराज जो है प्रस्तुत हो जाते हैं और सुंदर जो है आज श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है क्या कर रहे हैं, ज्ञान किसको दे रहे हैं, परीक्षित जी महाराज को। देवताओं को पता लगा, देवताओं को जब पता लगा कि देवताओं ने कहा अरे श्रीमद् भागवत महापुराण का सुंदर वाचन हो रहा है, आप हम सब युति बनाकर जो है अमृत का कलश लेकर जो है वहां पहुंचते हैं और ये अमृत हम परीक्षित जी को पवा देंगे। और जो कथा सुखदेव महाराज परीक्षित जी को पवा रहे हैं वो कथा हम गाएं। यही युति बनाकर सीधे आज कहां पहुंचे, कहां सुना रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा। चाह तुम कह पता कंदे तुम बिस्तर हैं, चाह तुम नहीं पता। यहां से ज्यादा दूर नहीं है, मुजफ्फरनगर के पास सुकताल एक जगह पड़ता है, सुकताल याद रखे भाई। वहीं पर हुआ था मोक्ष परीक्षित जी को, वहीं पर सुंदर कथा चल रही है। देवता अमृत का कलश लेकर आए, देवताओं को जैसे ही अपने सन्मुख पाया तो आज सुखदेव जी ने पूछा आने का कारण। तो बोला महाराज हमने सुना परीक्षित जी को श्राप लगा है 7 दिन में मर जाएंगे और हमारे पास अमृत है, इन्हें अमृत पिला दो अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी ने कहा पिला दो, देर क्यों करते हो, तुरंत पिलाओ। बोला पिला तो देंगे लेकिन पिलाने के बदले हमें भी तो कुछ चाहिए, हमें भी कुछ प्राप्ति हो। तो बोला तुम्हें क्या चाहिए। बोला जो अमृत हम पिला रहे हैं परीक्षित को कि परीक्षित का मृत्यु साप समाप्त अमर हो जाएंगे, लेकिन जो कथा रूपी अमृत आप परीक्षित को पिला रहे हैं वो कथा आप हमें पवाएं। तब आज जो है ब्रह्मरात्रो विचारी, तब आज जो है सुखदेव महाराज ने विचार किया और विचार करके कहा अरे देवताओं तुम वो देवता हो कि अपने स्वार्थ के लिए ऋषियों की हड्डी मांग लेते हो। मांगी थी ना, मांगी थी। तो देवता इतने स्वार्थी होते हैं
कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए संतों की हड्डी मांग लेते हैं और हड्डी का चूरमा बनाकर उसका वज्र बनाया जाता है। आएगी वो कथा में। तो बोला तुम जैसे ये पूरी सभा बैठी थी ऐसे ही बैठकर कथा पान करते, लेकिन कथा का मोल करने आ गए तो कहा अभक्ताश्च विज्ञायो न ददाश कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। अभक्त जानकर जो है आज देवताओं को वहां से भगा दिया कि तुम इस कथा के योग्य नहीं हो, और वहां से भगाकर जैसे ही आज भगाया तो कहा श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। उन देवताओं को दुर्लभ है ये कथा। देवताएं तो लगे हेरना, ये मन की हृदय भगवान का सन्मुख, भगवान का विग्रह है और विग्रह सामने है, उसके सन्मुख होकर जो है भगवान की कथा सुन रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली देवता आपकी जय जयकार कर रहे हैं, देवता आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो जब आज वहां से भगाया तो सीधे ब्रह्मलोक गए देवता। ब्रह्मा जी से शिकायत करी, बोला हम तो भला करने गए थे, बाबा ने हमें भगा दिया। बोला क्या हुआ? बोला सारी कथा बता दी, हम अमृत लेके गए थे, अमृत के बदले हमने कथा मांगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे कोई निर्णय नहीं ले सकता हूं, 7 दिन का इंतजार। तो 7 दिन पर्यंत जो है परीक्षित को जब मोक्ष देखा, आज परीक्षित का मोक्ष जब हुआ तो आज जय जयकार आज त्रैलोक्य में होने लगी। अंततो गत्वा एक तराजू लाया गया, उस तराजू में समस्त धर्मशास्त्रों को रखा गया और समस्त धर्मशास्त्रों को एक तरफ रखा गया, एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा गया। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा गरिमा आज उठने लगी। तो आज देवता जो है आकाश मंडल से जो है पुष्प वृष्टि करने लगे और अंततो गत्वा सुखदेव जी के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए कि प्रभु हमें क्षमा करो। तो कहते हैं कि सप्ताहेन श्रुतं चेतम सर्वातम मुक्तिदायकम। बोला जो ये कथा है साप्ताहिक कथा है, इसको कोई 7 दिन तन्मनस्तक होकर अगर श्रवण कर लेता है तो ये मुक्ति देता है। जैसे परीक्षित की मुक्ति हुई, परीक्षित को पहले भय था कि सांप आएगा काटेगा मैं मर जाऊंगा, लेकिन कथा सुनते सुनते वो भय निकल गया और मुक्त होकर जो है परमात्मा के चरणों में विलीन। तो बोला जो एक कथा है, एक कथा जो है यद्यपि ब्रह्म संवादा च्युता मेता सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारे तस्य भाष। ये जो सप्ताह की जो विधि है ये कुमारों ने नारद जी को बताई। कौन कह रहे हैं? सूत जी महाराज। जब सूत जी ने कहा कि नारद जी को ये कथा इनके ही अग्रजों ने सुनाई है, तो तब कहा ये तो मैं नहीं मानता, क्योंकि नारद जी एक जगह ठहरने वाले नहीं। 7 दिन उन्होंने कथा कैसे सुनी, कहाँ सुनी, किस प्रकार से सुनी, वो कथा आप सुनाओ। तब सूत जी कहते हैं कि एक बहुत पुराना इतिहास है। बोला क्या इतिहास है? एकदा ही विशालायाम 4 ऋषयो मलः सत्संगार्थम। क्या? सत्संगार्थम। सत्संगार्थम का मतलब क्या? सत का मतलब है परमात्मा, संग का मतलब है परमात्मा के साथ आपका क्या हो गया? सत का संग हो गया। आप यहाँ बैठे हो, यहाँ आप असत नहीं बोलो। अगर तुम झूठी लगा लो, कोई नहीं लगाएगा। यहाँ आप झूठ नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ परमात्मा है, यहाँ परमात्मा की कथा हो रही है। तो आपका संग कहाँ हो गया? किसका संग हो गया? सत का संग, चिदानंद का संग। तो सत का संग होने से जो है क्या करते हैं ये चारों ऋषि? कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और चौथों को चलो आज हम बता दे रहे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। निरंतर बद्री विशाल में जो है भगवान का भजन करते हैं और भगवान का भजन करके जो है सुंदर सत्संग करते हैं। और सत्संग करते करते महाराज ये देखते हैं कि कोई महात्मा है जो हमें कथा सुनाए, और कोई महात्मा नहीं आते हैं तो एक वक्ता बन जाता है
और 3 जो है श्रोता बनकर सुंदर भगवान की कथा सुनते हैं। और आज भी कहीं बद्रीनाथ से गए नहीं है। बद्रीनाथ कितने लोग गए हैं? बद्रीनाथ बतेरे लोग गए, मतलब बद्रीनाथ में जो गर्भगृह है भगवान का, वहां आपने किसका दर्शन किया? अगर आप लोग बद्रीनाथ गए हो और अगर आपने पूरा दर्शन का वृत्तांत बता दिया तो आप बद्रीनाथ गए थे। और अगर आपने गर्भगृह में पूर्ण दर्शन अगर आपने नहीं किया है तो आपकी यात्रा अभी भी अधूरी है। आप बद्री विशाल गए होंगे, ये आपको कथा सुनाएंगे आपकी अंदर कौन कौन है। अंदर अकेले बद्री विशाल नहीं है, आपने दर्शन किया होगा। तो कहा 3 भाई जो है श्रोता, 1 भाई वक्ता बन जाता है। कहाँ? उसी विशालापुरी बद्रीनाथ में। तो आज विचार कर ही रहे थे, उसी मार्ग जैसे ही आज विचार कर रहे थे, कोई संत महात्मा एक कथा सुनाए तो विचार कर ही रहे थे, तो आज नारद जी दौड़ते हुए आ रहे हैं। दौड़ते तो आ रहे हैं लेकिन मुख पर बहुत चिंता है। जिसके मुखाकृति बिगड़ रखी हो, पहले ही पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है। मुख से भी तो पता लग जाता है। जो व्यक्ति हंस रहा है, हमेशा नारायण नारायण कर रहा है, जो हमेशा राम राम कर रहा है, जो हमेशा एक दूसरे को प्रणाम करके एक दूसरे का जो है कहीं ना कहीं जो है जीवन में ठंडक ला देता है, सुख ला देता है, उसी का मुख बिगड़ रखा हो तो पहले ही पता चल जाएगा। तो तब का कथम ब्रह्मन दीन मुखा, ये ब्रह्मा जी आपका मुख कुछ बिगड़ा बिगड़ा लग रहा है। कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। त्वरितम, कहाँ जा रहे हो? कहाँ का तुम्हारा जाने की ये यात्रा? जा तो रहे हो लेकिन ये चिंता कहाँ लेके जा रहे हो? इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः तवेदम मुक्त संगस्य। तुम मुक्त संग महात्मा हो और महात्मा के मुख पर एक चिंता। नारद जी ने कहा क्या लगाऊं? जन हम बोला यार क्या लगानी अपनी, जन परेशानी हुई तेने मुंह पे नहीं लगा, अब क्या लगानी? अब हमारी कहानी कहां तक है? अरे ग्वारिन करी परेशान, पड़ोसिन करी परेशान, अब खाई मेरी गड़ गड़। नारद जी तेने लोग लगाना गड़ गड़, क्या करना? हाँ यही कह रहे, अहम तू पृथ्वी ज्ञात्वा, चराचर में घूमा। अहम तू पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वतो सर्वता सर्वतामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पुष्कर गया, गोदावरी गया, काशी गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बनी। हरिक्षेत्र भी, हरिद्वार भी आई, काशी भी गई। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणा इतस्ततः। मैं यहाँ से वहां सर्वत्र घूमा, सब तीर्थों में घूमा। ना पश्यम कुत्रचित् शर्म, और मेरे को कहीं भी मना संतोषकार। बस कथा ही आई है कि हमारे मन को, हमारे मन क्या नहीं है? शांति के नहीं, हमारे मन की शांति। इस नारद जी बोले सप्ताह नहीं गए, हम भी जा हरिद्वार आए, हरिद्वार ना फिर आई भी नहीं। वो काशी भी गई, पुष्कर भी गई, गोदावरी भी गई, सप्ताह नहीं गए। पर बोला मना संतोषकारक, मन को संतोष नहीं मिला। कलिनाम धर्म मित्रेण, सबने क्या कर रखा है? कलयुग को अपना मित्र बना दिया। ये सुख नहीं है। बोला सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। बोला ना सत्य कोई बोलता है, न तप रह गया है, न कोई तप करता है, न कोई दया
का भाव रह गया है। दान कोई कर देता है तो उसकी महानता पहले ही बखान कर देता है, मैंने इतना दान कर दिया है। कह रहा है उधरम मिणो जीवा वारका कूट भाषिणा। हे मेरे अग्रजों, ऐसी व्यवस्था हो गई है कि सर्वत्र घूमने पर मैंने देखा कि जीवात्मा अपने पेट को भरने के लिए उदरम मिणो जीवा वारका कूट भाषिणा, अपने पेट को भरने के लिए, यही पेट को भरने के लिए जो है अपने अनेकों प्रकार के असत भाषण करता है, झूठ बोलता है। बोला क्या करें, मैं सर्वत्र घूमा, फिर मेरे मन में विचार आया कि अब कहीं संतोष नहीं मिला तो मैं कहाँ चलूं, वृंदावन जाता हूं। तो वृंदावन की तरफ जब मैं बढ़ा तो वृंदावन में मेरे को बड़ा सुख हुआ। पर सुख जैसे हुआ, जैसे मैं आज वृंदावन से आगे बढ़ता तो मेरी एक दृष्टि पड़ी। बोला काय पर दृष्टि पड़ी? बोला दृष्टि पड़ी कि एक स्त्री है, उसके जांघों पर दो पुरुष विश्राम कर रहे हैं, नवयुवक विश्राम कर रहे हैं, और 100 स्त्रियां जो है उसकी सेवा में लगी हैं। कोई चर्म कर रही हैं, कोई चरण दबा रही हैं, कोई पूछ रही हैं, कोई अनेकों प्रकार से उसकी सेवा में लगी है। तो ये दृश्य जब मैंने देखा तो मेरे हृदय में भी लालायित हुआ कि मैं जाऊं पूछूं इस स्त्री से, और वो रुदन कर रही है, रो रही है, और उन दोनों बालकों के सर पर जो है हाथ फेर रही। ये दृश्य देखकर जो है मेरा मन बड़ा लालायित हुआ कि मैं पूछूं इसका दुख का कारण क्या है। और फिर विचार आया मैं संत हूं, 100 स्त्रियां हैं, और संत का स्त्रियों के बीच में जाना शास्त्र कहता है निषेध है। जल्दी से स्त्रियों के समूह में संत का रहना उचित नहीं है। कई प्रकार की दोष दृष्टियां हैं जो संतत्व को नष्ट कर देती है। यही विचार कर आज मैं वहां से जैसे ही निकलता तो उधर से एक आवाज आई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मा चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वतागहरम परम। ये साधु रुको रुको, क्षण भर के लिए रुको, आपके दर्शन बड़े सौभाग्य से होते हैं, आपके दर्शन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है थोड़ा रुको। जैसे उस साध्वी ने आवाज लगाई कि रुक जाओ साधु, तो मैं वहीं उस स्थान पर रुका। वो स्त्री आई और आज जो है मेरे चरणों में प्रणाम करके आज कहते हैं, यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तब भवतो दर्शनम तदा। संत कभी आ जाए तो संत का अनादर नहीं करना चाहिए। संत के चरणों में बैठकर अपने जीवन के निर्वाहन का प्रश्न करना चाहिए। संत से ये नहीं मांगना चाहिए कि मेरे बेटे को कब नौकरी लगेगी। वो तो भगवान ने सब ब्रह्माम लिखित्वा जन्म पत्रिका, जो हमारे गुरुजी ने लिख दी जन्म पत्र में, उसको कोई नहीं वो विधाता ने लिख दिया है। ब्रह्माम लिखित्वाम जन्म पत्रिका, जो गुरुजी ने लिख दिया वो ब्रह्मा की लेखनी है, वो उसको कोई नहीं मिटा सकता है, कोई नहीं मिटा सकता है। संत के चरणों में तो ये मांगो, प्रभु ये महात्मा जी मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे जीवन का निर्वाहन कैसे होगा, मैं अपने जीवन का कल्याण कैसे कर पाऊंगा, मैं भगवत प्राप्ति कैसे करूं। और संत कैसे होते हैं? संत हृदय नवनीत समान। संत बाहर से कठोर है, जो संत बाहर से मीठा है वो संत चालू है, और जो संत बाहर से कठोर है और अंदर से क्या है? नवनीत समाना, अंदर से कोमल मक्खन की तरह, और बाहर से ताड़ना देता है, कठोर रहता है। बाहर से कठोर रहेगा है? आपको बिल्कुल अपनी पगडंडी पर रखेगा, अपनी लट्ठी पर रखेगा, अपने वचनों पर रखेगा, अपनी वाणी पर रखेगा, लेकिन अंदर से एकदम कोमल मक्खन की तरह। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय क्या है? नवनीत। नवनीत मतलब मक्खन। और मक्खन कैसा होता है?
तो आज कहा कि आपके दर्शन बड़े सौभाग्य से होते हैं। तब आज पूछा कासित तुम का विमो नार्या, कौन हो तुम? तब आज अपना परिचय दिया, मैं भक्ति हूं। और आप हम सबके जीवन की कथा यहीं से प्रारंभ होती है। और ठीक 4:04 हो गए हैं। भक्ति और ज्ञान तक पहुंचकर आज कथा को मैं यहीं पर दूंगा विश्राम। कल ठीक 11:15 आप सब लोग यहाँ आ जाएंगे और 12 बजे से 4 बजे की 3:30 बजे 4 बजे तक कथा चलेगी। ठीक 4 बजे जो हम कथा को विश्राम देंगे, 4:30 बजे तक आरती प्रसाद इत्यादि और जो भी गतिविधियां होगी हम आपको कल बताएंगे। तो आज अपना परिचय दिया, मैं भक्ति। ये जो अनेकों प्रकार की 100 जो स्त्रियां हैं, ये सब मेरी सेविकाएं हैं, उनके नाम गिनाए। अंततो गत्वा कहा, बोला जो ये 2 तुम्हारे जांघों में लेटे थे और तुम रुदन कर रहे, बोला ये मेरे पुत्र हैं। नाम है ज्ञान वैराग्य नाम। इनके नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य। बताओ महात्मा जी, आप ही बताओ कि माँ जवान है और बेटे बूढ़े। तब भक्ति ने अपनी सारी कथा बताई, यहाँ पर बताई और जो भी कथा व्यथा बताई। आज प्रथम दिवस है, कल ठीक 11:15 बजे आप लोग आ जाइए और 12 से 4 बजे तक कथा चलेगी। 11:15 बजे ही हमारे संगीताचार्य गंधर्व देवता भी यहाँ आएंगे। आप हम सबके मध्य सुंदर सुंदर गाते हैं, सुंदर बहुत सुंदर गाते हैं हमारे प्रिय नितिन नौटियाल जी। आपके नजदीक के ही हैं, बिरोड़ से। घर तो रहते नहीं तो ज्यादा लगता नहीं, मुझे सब पहचानते उनको। पर उनका गायन क्लासिक हो, हम तो जानते भी नहीं क्या क्या होता है, पर बहुत सुंदर वो उनका गायन है। सुंदर आपको आज प्रथम दिवस है, आज तुम भी लुआए बोला, ये भी ब्याड़े का लुआए, ब्याड़े रात भर न कोटा है। तो कल से आपकी रात्रि आप लोगों को आज भी करनी है, तो देख लेना जैसे भी आप जो जैसी व्यवस्था बनती है। कल से सुंदर आपको यहाँ पर भजनों का आनंद हमारे नितिन जी सुंदर भजनों के माध्यम से आपको आह्लादित करेंगे। उनके ठीक बगल में बैठे हैं, पहली बार आप हम साथ में हैं। बंसी में हमारे सुभाष जी, और सुन ही रहे हैं आप कितनी सुंदर बंसी। अब बंसी जब बजती है तो तब हम विचार करते हैं कि कथा क्या आएगा। बंसी से आएगा वेणु गीत, गोपी गीत, सब भागवत की चर्चा करेंगे। भागवत के माध्यम से वेणुनाद कैसे किया जाता है, हम तो गाएं ना गाएं, पर वेणुनाद सुभाष जी आपको जरूर श्रवण कराएंगे। आप हमारे गौरव बुनियाल जी हैं, आप भी सुंदर तबला पर प्ले करते हैं, सुंदर तबला का वादन करते हैं। डोभाल जी यहाँ बिरोड़ से, तो देखो बिरोड़ से मंगलेश डोभाल जी का मैंने नाम ही सुना, ये तबला भी बहुत अच्छा बजाते हैं। तो इधर उधर बैठ गए दोनों लोग आपस में अपनी वो बिठा रहे हैं कि भाई लुआए नहीं तो तू नायर में पुनाई। तो मंगलेश जी का मैंने बहुत नाम और कई बार मतलब कथाओं में रहा बुलाऊं, पर व्यवस्थाएं नहीं बन पाई। आज माँ भगवती काली और नागराज की कृपा से आप हम सबका संयोग हुआ। आप हमारे यहाँ पर बट वृक्ष हैं इस मंडली के, आप वृद्ध ऋषि हैं। आपके सानिध्य में बैठकर ही आप हम सबको ये कथा श्रवण करनी है, गानी है। आप निरंतर आपका आशीष आप हम सब पर बना रहेगा, ऐसे हमारे कुल पुरोहित श्री बिजलवाण जी। और विशेष आभार धन्यवाद हम प्रकट करते हैं केदार टीवी का। केदार टीवी के माध्यम से इस कथा को देश प्रदेश हर जगह जो है प्रसारित किया जा रहा है। और बहुत बहुत भैया का नाम तो मैं जानता नहीं, देवाशीष जी हमारे साथ विपिन अरविंद जी जो हैं, अरविंद रावत जी, वो केदार टीवी के क्या है संस्थापक।
उनकी भी बड़ी विचित्र कथा है। कथा तो हम अभी नहीं गाएंगे, पर बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं केदार टीवी का, अरविंद रावत जी का, देवाशीष जी का, और मैं आप सभी का कि आप अभी तक निरंतर सुबह से कामों में लगकर फिर भी आप यहाँ 4 बजे तक का हमारी कथा भी सुन रहे हैं। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत आप लोगों को भगवत कृपा आप पर बनी रहे, मेरे नागराज की कृपा बनी रहे। आज अपनी वाणी को विराम दें, उससे पूर्व 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन करके पाप निवारण मंत्र बोलकर आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। बोलो गोविंद भगवान की। फिर बजई देख कन्हैया नौ सूर्या नौ मुरली, फिर बजई देख कन्हैया नौ सूर्या नौ मुरली, देख कन्हैया नौ सूर्या नौ मुरली, फिर बजे देख कन्हैया नौ सूर्या नौ मुरली, 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 फिर बजई देख कन्हैया नौ सूर्या नौ मुरली, बजे देख कन्हैया नौ सूर्या नौ मुरली। यशोदा को लाला छे तो, 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 नंद को दुलारो छे तो, नंद को दुलारो छे तो, यशोदा को लाला छे तो, यशोदा को लाला छे तो, नंद को दुलारो छे तो, नंद को दुलारो छे तो, फिर बजई देख कन्हैया नौ सूर्या नौ मुरली, नौ सूर्या नौ मुरली, नौ सूर्या नौ मुरली, नौ सूर्या नौ मुरली। हम लोग ताली बजाएंगे, करतल ध्वनि, हाथ उठाओ सभी लोग, हाथ उठाओ, जो कुश्ती हो चली जाएगी। गाना को अपने हृदय पर भजन गाओ, उठाओ हाथ। घट मां जादू छे तू, पन घट में जादू छे तो, पन घट मां जादू छे तू, पन घट में जादू छे तो, मटकी को फोड़ैया छे तू, मटकी को फोड़ैया छे तो, मटकी को फोड़ैया छे तू, मटकी को फोड़ैया छे तो, फिर बजई ते मोहना नौ सूर्या नौ मुरली, देख कन्हैया नौ सूर्या नौ मुरली। घर घर मां जादू छे तो, घर घर में जादू छे तो, घर घर मां जादू छे तो, घर घर में जादू छे तो,
माखन चूरैया છે તું માખણ ચૂરિયા છે તું માખન ચૂરૈયા છે તું માખણ ચૂરિયા છે તું ગીર બજાઈ દે માતા નવસુર્યા નવમોરલા ભજે દે કનૈયા નવ સુરા નવ મોરલી નવસુર્યા નવમોરલી નવસુરા નવ મોરલી નવસુર્યા નવસુરા નવ નવમોરલી મોરલી નવસુર્યા નવમોરલી નવસુરા નવ મોરલી ગીર બજાઈ દે નવસુર્યા નવમોરલી ભજે દે કનૈયા નવ સુરા નવ મોરલી ગીર બજાઈ દે મોહના નવસુર્યા નવમોરલી ભજે દે કનૈયા નવ સુરા નવ મોરલી ભજે દે કનૈયા નવ સુરા નવ મોરલી ભજે દે કનૈયા નવ સુરા ભજે દે કનૈયા નવ સુરા નવ મોરલી ભજે बोलो कृष्णचंद्र भगवान की प्रेम से बोलिए राधे धर्म की अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो गौ माता की रक्षा हो सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रचार हो हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ऐसे ही हाथ खड़े करो आंख बंद करो आंख बंद करो आंखा बुद्धि दो और भीतर भगवान का नु देखें जन तस्वीर बार देखें 3 तस्वीर एक भीतर धारो अपने हृदय पटल पर और निहारो कि ये भगवान आज की कथा में मन से कर्म से वाणी से जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करना आज की कथा का सार हमारे जीवन को तारे इस भाव से 3 बार पाप निवारण मंत्र बोलेंगे ओम हराय नमः ओम हराय नमः ओम हराय नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु ओम तत्सत् बोलिए सौदे सरकार की। तो आइए हमारे पूज्य आचार्यगण आरती प्रज्वलित होने जा रही है, तो आप शीघ्र कथा मंडप पर पधारें और आज की मंगलमय आरती प्रारंभ करेंगे।
हो गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे, आवो गोविंद गोपाल राधे माधवा रे, आवो गोविंद गोपाल राधे माधवा रे, गावो गोविंद गोपाल राधे माधवा रे, आवो गोविंद गोपाल राधे माधवा रे, गावो गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। राधे माधवा रे, 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 राधे माधवा। ओ गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे, राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा रे, गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। धर्म युद्ध में खड़ा गीता ज्ञानवा रे, धर्म युद्ध में खड़ा गीता ज्ञानवा रे, धर्म युद्ध में खड़ा गीता ज्ञानवा रे, गीता ज्ञानवा रे, गीता ज्ञानवा रे, गाओ 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 गोविंद गोपाल राधे माधवा रे, आवो गोविंद गोपाल राधे माधवा रे, आवो गोविंद गोपाल राधे माधवा रे, आवो गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। राधे माधवा रे, राधे माधवा रे, राधे माधवा रे, राधे माधवा रे, राधे माधवा, राधे माधवा रे, राधे माधवा रे, राधे माधवा रे। हो गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे, गोविंद गोपाल राधे माधवा रे,
गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे 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 ओ राधे माधवा रे राधे माधवा रे राधे माधवा रे राधे माधवा राधे माधवा रे राधे माधवा रे ओ राधे माधवा रे 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 ओ राधे माधवा रे राधे माधवा रे राधे माधवा रे राधे माधवा रे ओ राधे माधवा रे राधे माधवा रे राधे माधवा रे राधे माधवा जय श्री राधे माधवा रे राधे जय जय श्री राधे माधवा जय जय श्री राधे